आज दोपहर से ही चल रही हूँ। अब अगर कुछ नहीं खाया और चलेगा नहीं। चलो उस दुकान पर जाकर देखती हूँ। आइए आइए माँ बैठिए। आइए, बस 2-5 मिनट में दुकान में बंद करने ही वाला था। रात बहुत हो गई है ना, और आसमान का हाल भी अच्छा नहीं है, तो मैं दुकान बस बंद करने ही वाला था। हाँ, लगता है बारिश होने वाली है। तो अगर मैं तेरी दुकान पर थोड़ी देर इंतज़ार करूँ तो तुझे कोई परेशानी तो नहीं? यहाँ से मेरा आश्रम भी बहुत दूर है, इसलिए। छी 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 छी, क्या कहती है माँ, आप साधिका हैं। आपके चरणों की धूल पड़ेगी तो ये तो मेरा सौभाग्य है। माँ तो थोड़ा चूड़ा बताशा खाने को दे दूँ? जरूर भूख लगी होगी ना आपको, है? हाँ, वो तो लगी है। सुबह बहन के घर से खाकर निकली थी। साथ में जो था वो भी रास्ते में ही खत्म हो गया। अब और क्या करती। ठीक है, थोड़ा नारियल का कद्दूकस करके चूड़ा दिया है, पेट भरकर आप थोड़ा खा लीजिए माँ, है। पर माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप साधिका होकर भी बहन के घर जाती हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्या मतलब है? मतलब तू सोच रहा है कि साधिका होने पर तो संसार त्यागना पड़ता है, तो फिर मैं क्यों बहन के घर जाकर रह रही थी, है ना? अरे, बहन के घर में दावत खाने नहीं गई थी, मैं गई थी एक विशेष काम से। विशेष काम से? असल में वो मेरी सगी बहन है ना। वो अगर विपत्ति में पड़कर मुझे पुकारे तो क्या उस पुकार को अनदेखा कर सकती हूँ मैं? बताओ। इसका मतलब जरूर उस पुकार के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मुझे आप वो कारण बताएंगी, है? बारिश की रात में कहानी सुनना चाहता है? ठीक है, सुन, मैं कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाने में कोई आपत्ति नहीं, पर इसे कहानी ना कहकर घटना कहूँ तो बेहतर होगा। ये आज से लगभग 7 साल पहले मेरी दीदी की 2 बेटियां थी, निमिता और सुनीता। उनमें से बड़ी बेटी नमिता की शादी गोविंदपुर के साहू परिवार के बड़े बेटे मुकुल से हुई। शादी के कुछ साल सुख से बीते। नमिता गर्भवती हुई, लेकिन इसके बाद ही जैसे उनके जीवन में ग्रहण लग गया। नमिता अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय मर गई। नमिता का नवजात बच्चा अपनी माँ के आंचल से दूर हो गया, उसका मुंह तक नहीं देख पाया। बेटा मुकुल, इस तरह और कब तक चल पाएगा बेटा? मैं तो बच्चे की तरफ देख भी नहीं पा रही। दूध पीता बच्चा माँ के बिना भला कैसे रह पाएगा? पता नहीं बेटा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। बच्चे को देखते ही मुझे नमिता का चेहरा याद आ रहा है। मैं कैसे इसे अकेले संभालूंगा, पता नहीं क्या करूं अब मैं। हमारा दिल भी फटा जा रहा है मुकुल, लेकिन नियति पर भी कभी कोई जीत पाया है बताओ? इसलिए एक बात कह रहा हूँ बेटा, सोचो। क्या 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 बात है पिताजी? बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मुकुल, तुम बच्चे के चेहरे की तरफ देखकर एक शादी कर लो ना बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत कठिन होगा, लेकिन ये तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें ये काम करना होगा बेटा। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए बाबा। मैं नमिता को बहुत प्यार करता था, उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। आप लोग बल्कि एक बच्चे को ले जाइए। मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारी उम्र हो गई है,
इस उम्र में क्या हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे, बता तू ही। मैं सब समझ रहा हूँ माता जी, लेकिन आप लोग सोच कर देखिए, अगर मैं बच्चे की खातिर शादी भी कर लूँ तो क्या वो बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करेगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं करेगी। क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? भूख लगी है मेरे बाबू को? तुम्हारी दुविधा, तुम्हारे सारे संदेह शायद मेरी आंखों के सामने ही है मुकुल। इसका मतलब? हमारी सुनीता से तुम शादी कर लो बेटा। इससे अच्छी माँ शायद तुम्हारे बच्चे के लिए और नहीं मिलेगी। ठीक मुकुल, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा है। तुम और आनाकानी मत करो। इसके बाद एक दिन शुभ मुहूर्त पर मुकुल और सुनीता की शादी संपन्न हो गई। बच्चे को भी नई माँ मिल गई। मुकुल का जीवन जैसे फिर से संवर उठा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इसी बीच सुनीता की गोद में भी एक बेटा जन्म लेता है। इसके बाद एक दिन क्या होता है? अरे मेरे सोना, आंखों में नींद क्यों नहीं बाबू? सो जाओ बेटा। बच्चा जब तक नहीं सोएगा मैं पानी लाने भी नहीं जा पाऊंगी। अरे छोटू, तू कब इस कमरे में आया? मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा आया तो अच्छा ही किया। सुन, मैं पानी लाने तालाब जा रही हूँ। तू अपने भाई का ध्यान रखना। देखना कहीं वो गिर ना जाए, ठीक है? एक घंटे बाद जब सुनीता तालाब से लौटी तो उसने देखा कि छोटा बेटा बिस्तर पर नहीं और ना ही बड़ा बेटा वहाँ है। सुनीता का दिल कांप उठा। छोटा बेटा, छोटा बेटा, छोटा बेटा कहाँ गया? बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, कहाँ हो तुम? बड़ा बेटा, ये क्या? तुम यहाँ पर खेल रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर से कहीं मत जाना। बता तेरा भाई कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने उसे? मैं कैसे जानूंगा भाई कहाँ है? मैं तो तब से यहीं खेल रहा हूँ माता जी। क्या? एक तो तूने मेरी बात नहीं सुनी, ऊपर से झूठ बोल रहा है। आज तो तुम्हें ये क्या कर रही हो सुनीता? क्यों मार रही हो? मारू नहीं तो और क्या करूँ दीदी? शाम को छोटे बेटे को इसके पास छोड़कर गई और कहा कि भाई का ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। और ये शाम को? क्या कह रही हो सुनीता? ये तो दोपहर से हमारे घर पर था, वहीं खेल रहा था। वो तुम्हारे घर कैसे जाएगा? हाँ माता जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो दोपहर से ही यहीं पे खेल रहा हूँ। भाई के पास तो मैं गया ही नहीं। हाँ, मैं तो सामने ही बैठी थी। अब तो शाम हो रही थी तो सोचा इस लड़के को घर छोड़ाऊं और तभी तुम आ गई। क्या ये कैसे संभव है? मैंने तो खुद उससे कहा था। तो फिर मेरा बेटा कहाँ गया? वो तो चल भी नहीं सकता। उस पर कोई खतरा तो नहीं आ गया? हाँ, वो खतरे में तो नहीं है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुनीता, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, तुम देखना। ए जी, वो तो छोटा बच्चा है, उसे कौन ले गया होगा? दूध पीता बच्चा है वो। मेरा बेटा मुझे लाकर दो। बेटा। सारी रात सुनीता और मुकुल ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह ही पड़ोसन रूपा रोते रोते आकर बोली, सुनीता सर्वनाश हो गया। तेरा बेटा कहाँ? बताइए कहाँ है मेरा बेटा? भाभी कहाँ है वो? आम के बगान में तेरे बेटे का शरीर पड़ा है सुनीता। बेटा, मेरा बच्चा। ए जी, मेरे बच्चे को यहाँ कौन फेंक गया? बेटा। खुद को संभालो सुनीता, ऐसा मत करो।
बेटा अब नहीं रहा, वो हमें छोड़कर चला गया। सुनीता, वो हमें छोड़कर चला गया। हे भगवान, क्यों ऐसी सजा दी इन्हें? क्या अपराध था इस छोटे बच्चे का? बेटा, ये क्या कह रही है माँ? उस छोटे से बच्चे को किसने इस तरह मार डाला? क्या आपको इस बारे में कुछ पता चल पाया? गांव के किसी ने कहा शायद दरवाजा खुला पाकर लोमड़ी घर में घुस गया और उस बच्चे को ले गया। किसी ने कहा जरूर ये किसी दुष्ट आत्मा का काम है, लेकिन असल में क्या हुआ ये कहना मुश्किल था। उधर सुनीता के मन में बार बार बस एक ही बात चल रही थी, यही कि उस दिन घर में बड़े बेटे के भेष में कौन था? मैंने तो उसे खुद देखा था। तो फिर सभी घावों की अच्छी दवा समय है। समय इंसान को सब कुछ आसानी से भुला देता है। धीरे धीरे दिन, हफ्ते, महीने, साल कटते गए और इसी तरह से बीत गए 2 साल। तब तक सुनीता फिर से गर्भवती हो चुकी थी। उस दिन मेरी दीदी अपनी बेटी के घर गई और बोली, बेटा मुकुल, तुम्हारे पिता और मैं एक विशेष अनुरोध लेकर आए हैं तुम्हारे पास। अच्छा, आप लोग इस तरह से क्यों कह रहे हो माँ? आप बड़े हैं, अनुरोध क्यों करेंगी? दरअसल पिछली बार जो हुआ उसके बाद से मेरे और तुम्हारी माँ के मन में जो डर बैठ गया है, और सच कहूँ तो मैं इस बार हम नहीं चाहते कि ऐसी अनहोनी फिर से हो तुम्हारे साथ। असल में तुम्हारे और मेरे पिता की इच्छा है कि इस बार सुनीता हमारे पास, हमारे घर पर ही रहे। पहली बार तो हम रह नहीं पाए थे, इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अरे नहीं, इसमें आपत्ति की क्या बात है? देखिए, मेरे माँ पिताजी कोई नहीं है ना, तो जो सुनीता का ख्याल रख सके। ऐसे में अगर वो वहाँ रहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसे ले जाइए, ले जाइए आप उसे। चलो, फिर तो कोई असुविधा नहीं रही। सुनीता बेटी, तू जाकर अपना सामान पैक कर ले बेटा। ठीक है माँ, मैं अपना और छोटू का सामान पैक कर लेती हूँ। अब तो वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा ना। ये कहकर मेरी दीदी अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई। तब सुनीता का 9वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन दीदी मेरे आश्रम में आई। सच में कितने दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई। तुझे संसार छोड़े आज कितने दिन हो गए। कितनी बार तेरे नाम चिट्ठी भेजी, लेकिन तू आई ही नहीं। जब नमिता मरी तब भी तुझे बताया था मैंने, तब भी तुम नहीं आई। देखो दीदी, मैंने संसार त्याग दिया है ईश्वर की साधना के लिए। वहाँ अगर मैं परिवार के मोह में उलझ जाऊं तो क्या वो ठीक होगा? बता। अब तू चाहे जो भी कहे बहन, इस बार मेरे साथ चलना ही होगा तुझे। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? सुनीता फिर से गर्भवती हुई है बहन। मैं उसे अपने पास ले आई हूँ, लेकिन जानती है ना तू, पिछली बार उस घटना के बाद से मेरे मन में जैसे कोई डर बैठ गया है। क्यों? पता नहीं बहन, लेकिन मुझे लगता है उसके पिछले बच्चे को खोने के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। इसलिए मैं तुझसे अनुरोध कर रही हूँ, इस बार जब उसका बच्चा जन्म ले तू अगर उसके साथ वहाँ रहे तो मैं बहुत निश्चिंत रहूंगी। दया करके मेरा अनुरोध ठुकराना मत। चाहे मैं कितना भी कहूँ कि संसार त्याग दिया है, लेकिन जब दीदी ने विपत्ति के दिन में इस तरह से मुझसे मदद चाही तो मैं मना नहीं कर पाई।
मैं उसके साथ उसके घर चली गई। मौसी, आप आ गई हैं? कितने दिनों बाद आपको देखा, कितना अच्छा लग रहा है। माँ, ये कौन है? ये तेरी छोटी नानी है। अरे वाह सुनीता, लगता है ये तेरा बड़ा बेटा है। कितना प्यारा है। तो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप है, लेकिन सभी मुझे प्यार से छोटू कहकर बुलाते हैं। यही तो मेरी जिंदगी की रोशनी है मौसी। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं मर ही जाती। छी, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालती सुनीता। तू इस बार सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच। सब अच्छा होगा, देखना। देखते देखते और कुछ दिन बीत गए। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। अचानक ही सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। घर के सभी लोग व्यस्त हो गए। तुरंत दाई माँ को बुलवाया गया। तब रात के लगभग 1 बज रहे थे। अचानक ही मैं कमरे में गई तो जैसे चौंक गई। कमरे के अंदर से एक तेज गंध आई। वो गंध तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन मुझे समझने में देर नहीं लगी कि दीदी का संदेश सही था। बहन, ऐ बहन, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। दर्द से लड़की तड़प रही है। देखो। चिंता मत कर दीदी, जिसे आना है वो ठीक आएगा। 100 बाधाओं को पार करके आएगा। हाँ, नहीं और नहीं, सह नहीं पा रही हूँ। नहीं, नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा, नहीं तो वो अदृश्य शक्ति फिर से सुनीता के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे अभी गृह बंधन करना होगा। ओम ओम नमो नम गृह बंधनम संपन्नम। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, जा कमरे में जा। हे भगवान, ये कैसा प्रलय शुरू हो गया। चारों ओर जैसे कोई भयानक दैत्य घूम रहा हो। मुकुल, इधर आओ। अब हाँ कहिए मौसी जी, कुछ कह रही थी? मुकुल, अगर मैं तुम्हें बिना सवाल किए कुछ करने को कहूँ तो क्या तुम वो करोगे? अब इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तुम मेरे साथ आओ। माँ, कुछ करो। हे ईश्वर, मेरी बेटी के साथ रहना। लेकिन मेरी बहन कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं पर थी। मैं और मुकुल घर से बाहर निकल गए। बाहर तब प्रलय चल रहा था। आसमान जैसे किसी कारण से फुफकार रहा हो। तूफान के जोर से रास्ते पर चलना मुश्किल था। मैं और मुकुल तूफान के बीच से चलते रहे। ये तूफान जैसे हमारा पीछा कर रहा हो। मुकुल ने डर से कांपते हुए आवाज में कहा, मौसी जी, इस तूफान में तो चला नहीं जाता है, अब क्या करें? उफ, कितना भयानक संकट है। मौसी जी। डरो मत मुकुल, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ डरने की जरूरत नहीं। ओम नमः। ये क्या हुआ मौसी जी? क्या हुआ ये? हाँ, ये क्या हुआ मौसी जी? ओम नमः। ओम नमः तत्सवा। मुकुल, मुझे अभी एक कुल्हाड़ी ला कर दो, जल्दी। अच्छा, कुल्हाड़ी ठीक है, मैं देखता हूँ। ओम। चली जा, मैं कहती हूँ चली जा, चली जा।
मुकुल, उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर। मैं मंत्र जाप करूंगी। जब तक पेड़ कट ना जाए रुकना मत तुम। लेकिन क्यों मौसी जी? क्यों और लेकिन का समय नहीं है मुकुल। पेड़ काटना शुरू कर, अभी के अभी। छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ये क्या किया तुमने मौसी? क्या किया तुमने? कौन? कौन बोला मौसी जी? कौन? दीदी, घर में लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है, बेटी। देखिए, हे भगवान, तुम सच में हो। और मेरी सुनीता भी एकदम स्वस्थ है। ये तुम्हारी मृत पत्नी नमिता है मुकुल। क्या? नमिता? लेकिन वो तो... हाँ, नमिता, वही नमिता जिसके मरते ही तुम नई दुल्हन घर लेकर आ गए। धिक्कार है तुम पर। नमिता, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो अपने बच्चे के लिए लाया। बच्चे के लिए नहीं, खुद के लिए। तुम एक स्वार्थी इंसान हो। और तू कितना बड़ा अपराध कर रही थी पता है तुझे? तूने अपनी ही बहन के छोटे बच्चे की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, अगर मैं नहीं होती तो आज शायद उसका दूसरा बच्चा भी नहीं होता। हाँ, हत्या कर देती। हाँ, मैं आज भी उस बच्चे को दुनिया का उजाला नहीं देखने देती। लेकिन तुमने सब चौपट कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्यों? तुमने हमारे बच्चे को मार डाला। हाँ नमिता, तुम इतनी क्रूर, इतनी नीच। हाँ, तुम्हें पत्नी सोचते हुए मुझे घिन आ रही है। तुमने अपने ही बहन के बच्चे को... वो मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी सौतेली बहन है। सौतेली? क्या कह रही हो तुम? सुनीता तुम्हारी सौतेली बहन है? मेरे जीजाजी की पहली पत्नी की संतान थी नमिता। वो पत्नी मर गई तो जीजाजी ने दीदी से शादी की और फिर सुनीता का जन्म हुआ। लेकिन दीदी ने तो कभी अपने दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं किया। ऐसा है क्या? कितना जानती हो तुम उसे? मुझे आज भी वो दिन याद है। नहीं, रो मत। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या किया तुमने बहन को? क्यों रो रही है वो? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया माँ। झूठ बोल रही है। तूने बहन को मारा है ना, इसलिए वो रो रही है। बदमाश लड़की, शैतान, तुझे पाल रही हूँ और तू... देख अभी बताती हूँ। उस दिन बिना गलती के माँ ने मुझे मारा था और वही शुरुआत थी। इसके बाद मछली के छोटे छोटे टुकड़े मुझे दिए जाते। मुझे अकेला छोड़कर बहन को मेला घुमाने ले जाया जाता। कभी जानबूझकर मुझसे काम करवाया जाता। पिताजी शायद सब समझते थे, लेकिन कभी विरोध नहीं किया। इसी तरह उपेक्षा और अनदेखी में मैं बड़ी हुई। मेरी शादी हुई, सुख से संसार बसाया। लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। बच्चे को जन्म देते समय ही मैं मर गई। लेकिन बेटे के प्रति मेरा मोह जरा भी कम नहीं हुआ। सोचा था उसके पिता उसे पालेंगे, लेकिन उसके पिता ने मेरी ही सौतेली बहन से शादी कर ली। नहीं, अब और नहीं। मैं अपने बेटे को अपनी तरह कष्ट पाते नहीं देख सकती हूँ, कभी नहीं। नमिता, मुझे पता नहीं था दीदी ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुझे कष्ट दिया। लेकिन विश्वास कर, तूने जो किया है वो किसी अपराध से कम नहीं है। तूने एक निर्दोष बच्चे की हत्या कर दी। एक बार उसके बारे में सोचा तक नहीं।
नहीं, नहीं सोचा, सोचना भी नहीं चाहती मैं। मेरे बेटे को कष्ट मिलेगा तो मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। नमिता, तुम गलत सोच रही हो। सुनीता हमारे बच्चे को बहुत प्यार करती है, अपने बेटे से भी ज्यादा। नमिता, उसने कभी भी उनमें फर्क नहीं किया। हाँ नमिता, सुनीता तेरे बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो प्यार मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तूने उसके बच्चे को छीनकर अन्याय किया है उसके साथ। उसे उस अन्याय की सजा दी है जो उसने किया ही नहीं है। नमिता, मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी रुक गई थी मेरी, और सिर्फ बच्चे की खातिर ही मैंने तुमसे शादी की थी। लेकिन उसके बाद सुनीता ने मेरी जिंदगी बदल दी। सुनीता सिर्फ अच्छी पत्नी नहीं है, वो एक अच्छी माँ भी है। हाँ नमिता, तेरा बच्चा उसके पास बहुत खुश रहेगा। ठीक है, ठीक है, मैं अब कभी यहाँ से नहीं जाऊंगी, पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन अगर कभी मेरे बच्चे के साथ अन्याय हुआ, उसकी उपेक्षा या अनदेखी हुई, तो मैं फिर आऊंगी, फिर वापस आऊंगी, लौट कर आऊंगी। अब घर चलो मुकुल, इतनी देर में तो तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ चुका होगा। हाँ, चलिए मौसी जी। सच में माएँ दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा बचा कर रखती हैं वो। हाँ, इसीलिए तो भगवान माँओं को दुनिया में भेजते हैं। इधर बारिश भी थम गई है, अब मैं चलती हूँ।